के बनाए हुए समोसे उतने क्रिस्पी उतने खस्ता नहीं होते और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता जितना आपको हलवाइयों के समोसे में मिलता है। तो आखिर हलवाई कौन से मसालों का इस्तेमाल करते हैं और वो समोसे को इतना क्रिस्पी इतना खस्ता कैसे बना पाते हैं, यही सारे राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम समोसा का स्टफिंग रेडी करेंगे। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीकों से इसके स्टफिंग को बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए समोसे का स्टफिंग बनाने का एकदम ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक हवानदस्ता या फिर एक पेस्टल में ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया, और फिर इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। सौंफ की वजह से ये जो समोसा है इसमें काफी फ्रेश फ्लेवर आएगा, तो हो सके तो आप भी इसमें सौंफ का जरूर इस्तेमाल करिए। अब बस इन तीनों को हम अच्छे से कूटेंगे और इसको हमें तब तक कूटना है जब तक ये दरदरा नहीं हो जाता। इनको इस प्रकार से कूटने के बजाय आप इसको एक मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर भी रेडी कर सकते हो। चलिए, इन तीनों को मैंने कूट लिया है और ये इस प्रकार से थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल, और तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब जो खड़े मसाले हमने कूट के रखे हुए थे वो हमें इसमें ऐड करने हैं, और फिर उन खड़े मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। यदि आप ये समोसा अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च का कम इस्तेमाल करें। अब इसी के साथ इसमें जाएगा 1 इंच अदरक यानी कि जिंजर, और इस अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इस अदरक और हरी मिर्च को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो चला जाए। अदरक और हरी मिर्च जब अच्छे से भून जाए तब आपको गैस को एकदम ही स्लो कर देना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने इस रेसिपी में 6 मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया है जिनको मैंने उबाल कर रखा हुआ था, और अब इन आलूओं को हम इस प्रकार से मैश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। एक चीज का ध्यान में रखें कि आपको इसमें ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब आलू एक बार उबल जाए तो आप उसको फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाए। यदि आलू गर्म होगा तो फिर जो स्टफिंग है ये थोड़ा सा चिपचिपा थोड़ा सा मशी हो जाएगा, तो इसलिए इस रेसिपी में ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैंने 1/4 कप मटर को उबाल के रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब बस हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नीचे के मसाले हैं वो जल ना जाए। अब चाहो तो इन आलूओं को एक मैशर की सहायता से या फिर इस चम्मच की सहायता से भी ऐसा मैश कर सकते हो। अब इसमें जाएगा नमक। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मसालों में हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह पर आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच अनारदाना पाउडर, और बस फिर हम इस आलू को और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसमें और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ना ही इसमें हल्दी डालनी है और ना ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। चलिए, ये जो आलू का स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और इसे भी हम एक बार मिक्स करेंगे। चलिए, ये जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। और जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम समोसा का डो रेडी करेंगे। तो समोसा के डो को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके बजाय गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा डालोगे तो भी चलेगा। अब इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, और इस अजवाइन को आपको इस प्रकार से हाथों में रख कर ऐसे क्रश करके इस्तेमाल करना है। अजवाइन को इस रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और फिर हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके जो समोसे हैं वो एकदम ही क्रिस्पी बने तो फिर आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन यदि आप चाहते हो कि जो समोसे हैं ये कचौड़ी की तरह खस्ता बने तो फिर आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करिए। बाजार में तो हलवाई जो होते हैं वो वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एकदम ही क्रिस्पी समोसा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है समोसे के अंदर वो होता है उसका डो।
यदि आपने बहुत ज़्यादा मोइन डाल दिया तो फिर ये जो समोसे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन जाएंगे, और यदि आपने एकदम ही कम मोइन डाला तो फिर जो समोसे हैं ये बहुत ही हार्ड बनेंगे। तो मोइन की मात्रा यहाँ पर बहुत ही मायने रखती है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया हुआ था, और अब यहाँ पर इस तेल को हम इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एक बार इसमें मिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो मोइन है ये बराबर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इस मैदा को ऐसे हाथों के बीच में रखकर ऐसे जोड़ना है, और अगर ये मैदा जो है वो अच्छे से जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोइन है ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैदा है ये जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि ये टूट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा और तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल और डाला हुआ है, और इसको भी हम वापस इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ तो ये अच्छे से जुड़ पा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब इसमें मोइन बिल्कुल बराबर है। चलिए अब हमें यहाँ पर इसका डो रेडी करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको एक साथ सारा का सारा पानी ऐड नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इस डो को गूंथते रहिए, क्योंकि ये जो समोसा का डो होता है ना ये काफ़ी सख्त होता है। यहाँ पर अगर आपने बहुत सारा पानी डाल दिया तो ये जो समोसा का डो है ये काफ़ी ढीला हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर समोसा को फोल्ड करने में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालिए। जब ये डो इस प्रकार से एक साथ जुड़ जाए तब आपको इसको लगातार 5 मिनट के लिए मसलना है, ताकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और इस डो में एक अच्छी सी लचक आ जाए। चलिए यहाँ पर मैंने इस डो को 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है, और अब ये जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस डो को एक गीले कपड़े से ढकेंगे, और इस डो को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है और इस भाई साहब ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको वापस 1 मिनट के लिए मसलेंगे, और फिर हमें इसमें से मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं, और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे बॉल्स को भी रेडी करना है। अब एक किसी भी फ्लैट सरफेस या फिर एक चकले के ऊपर आपको इस बॉल को रखना है और इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए, और अब हमें इसको बेलना है। बेलते समय पर ध्यान रखें कि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा भी पतला नहीं बेलना है, वरना फिर आपको समोसा को फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसको थोड़ा सा लंबा बेलना है, यानी कि ओवल शेप में बेलना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको बेल लिया है। तो अब हम एक चाकू की सहायता से इसको बीच में से डिवाइड करेंगे, और जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको इस प्रकार से लंबा बेला हुआ था। अब इसके एक हिस्से को आप इस प्रकार से हाथों में उठा लीजिए, और इस डो की जो ये वाली लाइन है, यानी कि जहाँ से हमने इसको कट किया था वहाँ पर आपको पानी अप्लाई करना है। पानी लगाने से क्या होगा कि फोल्ड होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सील हो जाएगा, और तेल में जाने के बाद ये खुलेगा नहीं। तो इसलिए पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको फोल्ड करने के लिए आप इसके एक हिस्से को बीच की तरफ लेकर आइए, और दूसरे वाले हिस्से को आपको इसके ऊपर रखना है। और अभी जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर ये लाइन है, इसको आपको अच्छे से प्रेस करना है और बंद करना है। समोसे तेल में जाने के बाद खुल ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से आप इसको 2-3 बार अच्छे से प्रेस करिए। चलिए समोसा बनाने का कोन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको पलट लेंगे, और अब इसके अंदर हमें स्टफिंग को फिल करना है। मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़ी चम्मच जितना स्टफिंग डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग का इस्तेमाल मत करना, वरना फिर आपको समोसा को फोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस स्टफिंग को एकदम ही ऊपर तक नहीं लेकर जाना है, यानी कि ये जो डो का ऊपर का हिस्सा है ये खाली होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा भी पानी का इस्तेमाल ना करें, वरना ये एकदम ही चिपचिपा हो जाएगा। फिर पानी लगाने के बाद हम इस समोसा को फोल्ड करेंगे। तो समोसे का ये जो आगे का हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर ये लाइन है, उसके ठीक पीछे की तरफ आपको इस डो को इस प्रकार से पिंच करना है। ऐसा करने से ये जो समोसा है उसको एक अच्छा सा बेस मिलेगा, और वो ठीक से बैठ पाएगा। इस समोसे की ये जो नीचे की साइड है, इसको भी आपको ठीक से प्रेस करते हुए अच्छे से बंद करना है, ताकि फ्राई करते समय पर ये खुल ना जाए। अक्सर ये जो समोसे होते हैं ये नीचे से ही खुल जाते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा भी एक समोसा ठीक इसी प्रकार से खुल गया था, और वो अंदर से एकदम ही ऑयली हो चुका था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनको ज़रूर फॉलो करें। चलिए ये जो समोसा है ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से फोल्ड हो चुका है, और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे समोसा को भी रेडी करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इस रेसिपी का, और वो है कि समोसों को कैसे फ्राई करना है।
यदि आप इनको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो फिर ये जो समोसे हैं इनके ऊपर पिंपल्स आ जाएंगे, यानी कि बबल्स आ जाएंगे, जिससे कि जो समोसा है ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और फिर ये जो समोसा है ये खाने में भी उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसलिए एक बार देख लीजिए कि इनको फ्राई कैसे करना है। समोसा को फ्राई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तेल का तापमान। तेल जो है वो गर्म ज़रा भी नहीं होना चाहिए। यदि तेल बहुत ही गर्म होगा और आप इसमें समोसा को ऐड करोगे तो समोसा के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स यानी कि बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, जिससे कि इसका जो लुक है वो बिगड़ जाएगा और फिर समोसा का जो कलर है वो भी फटाफट से ब्राउन होने लगेगा, लेकिन वो समोसा उतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो तेल है वो गर्म ज़रा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं इस तेल में समोसा को डाल रहा हूँ तो तेल में बहुत ही कम बबल्स आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो तेल है वो उतना गर्म नहीं है। मैं इस तेल को उंगली से बहुत ही आसानी से छू पा रहा हूँ। अब आपकी कढ़ाई में जितने समोसे आ सकते हैं उतने समोसे आप एक साथ फ्राई कर सकते हो और इन्हें आपको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक कि एकदम ही क्रिस्पी और ब्राउन नहीं हो जाते। समोसा के एक बैच को स्लो फ्लेम पर फ्राई करने में तकरीबन 12 से 15 मिनट तो लगेगी। तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है और अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो समोसे हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इनके ऊपर और जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके ऊपर कोई भी बबल्स नहीं है, यानी कि ये समोसा जो है वो एकदम ही परफेक्ट बना हुआ है। अब ठीक इसी तरह हम बाकी के समोसा को भी फ्राई करेंगे, लेकिन समोसा का दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आप गैस को बंद कर लीजिए और तेल को 10 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। और जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाए उसी के बाद आप समोसे के दूसरे बैच को फ्राई करिए। इतनी क्वांटिटी में से मैंने मीडियम साइज के 20 समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो समोसा है ये दिखने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको बाजार में मिलते हैं और इनका जो टेक्सचर है, जो कलर है और जो क्रिस्पीनेस और टेस्ट है वो भी एकदम परफेक्ट है। एक समोसा मैं आपको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। इसके आवाज़ से ही हमें पता चलता है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। कैसी लगी आपको ये समोसा की रेसिपी?